आज का कुरुक्षेत्र दौरा 2-3 विषयों को लेकर था, जिसमें सबसे पहले हमने एलसी कमेटी की एक मीटिंग जो है सेक्रेटेरिएट में रखी। एलसी कमेटी लोकल कमेटी जो पूरे ज़िले को देखती है, हर डिपार्टमेंट से डील करती है और डिप्टी कमिश्नर और जो हमारे ज़िला के पुलिस के मुख्य अधिकारी होते हैं, चाहे जिस ज़िला में कमिश्नर हो या जिन ज़िलों में एसपी एसएसपी होते हैं, वो इसको देखते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं किसी महिला के साथ अन्याय हुआ हो, वो अपनी एलसी कमेटी में शिकायत लगा सकती है तब जब जिस भी वो विभाग की हो उसकी आईसी में ना सुनी गई हो या वो सेटिस्फाई ना हो। आईसी कमेटी हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग होती है, जैसे इस एनआईटी की होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की होगी, शुगर मिल की होगी, वर्का की होगी, मतलब सारे जितने भी अलग अलग विभाग एजुकेशन वाइज प्रोफेशन वाइज जो भी होते हैं उनकी एक आईसी कमेटी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता फिर वो एलसी में जाता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हेड होती है। तो उसके लिए हम आए थे आज। कोई ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने है, किसी ने कोई कंप्लेंट वगैरह भी आई है? कोई एक कंप्लेंट आई हुई थी 2020 में, कुरुक्षेत्र की ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। 2020 से आज 2026 हो गया, केवल एक कंप्लेंट आई हुई है पुरानी, पर एज अ चेयरपर्सन मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं है कि इतने 6 वर्षों में एक ही कमेटी में एक ही कंप्लेंट आपके पास आई। जिसकी भी वो कंप्लेंट थी, मैंने दोनों पक्षों से बात भी की कि क्या वो सेटिस्फाइड है, ये उनकी कंप्लेंट थी। परंतु दोनों के ट्रांसफ़र कुरुक्षेत्र से पलवल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद ऐसे अलग स्थानों पे हो गए हैं। एक बार उनको हम अपने ऑफिस बुला के उनकी पूरी बात को सुनेंगे। इसके साथ मैम मासूम शर्मा हो या दूसरे ऐसी आप पे कंप्लेंट आई है, उसमें क्या रहा अब तक, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, हम किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि वो खुले में कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं को अव्यवस्थित तरीके से बुरे शब्दों में संबोधित करे या उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करे। महिला आयोग इसके लिए बहुत सख्त है और हमेशा रहेगा। इस विषय को लेकर मासूम शर्मा का जो देहरादून में डीएवी कॉलेज में उसकी भाषा और शब्द थे, उनके खिलाफ हमने बातचीत की, इसलिए क्योंकि देहरादून से हमें एक महिला की कंप्लेंट आई कि आप हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं और आप के हरियाणा का मासूम शर्मा है जिसने आकर देहरादून के डीएवी कॉलेज के एक कार्यक्रम में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो हमारा निवेदन है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। उसी संदर्भ में हमने उनको समन किया था, जिस पर वो नहीं पहुंचे इस बहाने के साथ कि मैं कहीं बाहर हूं। परंतु हम उनको एक और सम्मन करेंगे, एक डेट हम उनको और देंगे ताकि वो अपनी बात को भी रख सके। संजय दत्त ने माफ़ी मांगी है कुछ गाने को लेकर। नूरा फतेही और संजय दत्त ने एक वल्गैरिटी और घटियापन की हद पार की थी, जिसके लिए महिला आयोग ने फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें हमने उनसे कहा था कि इस गाने को किसने स्क्रीन किया है, कौन अधिकारी उस समय था, कौन चेयरपर्सन था और कितने मेंबर बैठे थे जिन्होंने इस गाने को स्क्रीन कर उसको पास किया। क्योंकि वो गाना हर औछेपन की, घटियापन की हदें पार करता है, जिसको नहीं दिखाना चाहिए था। परंतु संजय दत्त और नूरा फतेही को इसके लिए बुलाया गया, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। 50 बेटियों का जो है उन्होंने ध्यान रखने की बात की। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है। एनआईटी में पहुंचे हैं, एनआईटी में पिछले दिन कई ऐसे मामले सामने हैं, चाहे बेटियों की सुसाइड की बात हो, चाहे एनआईटी की तरफ से जो हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि बहुत सी इस तरह से अनहोनी घटनाएं हुई, कुछ लड़कों की, एक आध लड़की का भी बीच में आया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और सब बातें। हमें बहुत से बच्चों की गुप्त जानकारी के माध्यम से हमें पता लगा कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ आएँ और पूरी पूछताछ करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी लाइफ सेव है कि नहीं है। इस विषय पर हम आज यहाँ पर मुख्य अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बच्चों से मिलेंगे, छात्रों से?
देखते हैं अधिकारियों से बातचीत करने के बाद क्या निर्णय लिया जाता है, क्या निकल कर आता है, उसके हिसाब से। 12 दिन हो गए हैं मैटर को, मतलब काफ़ी लेट हो गया है। महिला आयोग ने विशेष कल्याण, मैं स्वयं टाउन में नहीं थी, हरियाणा में, मैं श्रीनगर में थी, और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई हूँ, आज दूसरा दिन है, मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मैम, जब ये मामला हुआ मीडिया को बैन कर दिया गया, मीडिया से भी एनआईटी नहीं मिला, लास्ट में जाकर मीडिया के जब ये होगा कि ज़्यादा मामला बढ़ गया, फिर मीडिया से बातचीत करी, मीडिया से भी मामले छुपाए गए, मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। देखिए, इस बारे में तो आपको एनआईटी प्रशासन ही बता पाएगा, परंतु मैं ऐसा समझती हूँ कि कई बार कोई चीज़ पूर्ण रूप से ना आने तक हमें उसको क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का मामला होता है, दिखाया भी नहीं जाना चाहिए, परंतु जो अनिवार्य है, जितना बच्चों के हित में हो, जो बच्चों की शिकायत हो, मैं आपके माध्यम से भी एनआईटी के सभी बच्चों को आमंत्रित करती हूं कि वो आएँ, और अगर किसी ने अपनी बात रखनी है तो हम तक अपनी बात स्वयं भी रख सकते हैं। दूरी से समस्याएं बढ़ती चली गई। 20 मार्च को सुसाइड हुआ है, 8 अप्रैल को हुआ, 16 को हुआ, 17 को। ये एक दुखद विषय है, शर्म का विषय है, दुखद विषय है कि यहाँ के होनहार बच्चे जो यहाँ पर अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने के लिए जिनके माता पिता अपना पेट काट के उनको यहाँ भेजते हैं, उन बच्चों के साथ इस तरह से हुआ। ये बहुत शर्मनाक भी है, दुखद भी है, मुझे अफसोस है इस बात का। तो जिन 4 बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या उनकी फैमिली को मतलब किसी तरह से मैंने नंबर्स मंगवाए हैं, हम प्रयास करेंगे उनसे बात हो और मिलेंगे।